कि इस पेड़ के नीचे छात्रा को लेके आए थे और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। वो 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी। पूरी तरह से सुनसान इलाका है जहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। कुछ कुत्ते और जानवर थे। उसको जो देश की बेटी थी, जो ये घटनाक्रम हुआ, उसको जो खून में लथपथ पड़ी थी, जिस दरिंदों ने उसको बेरहमी से बलात्कार किया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे दरिंदों के हाथों में चली गई निर्भया का जो कांड था, उस निर्भया के कांड से भी बेहतर कांड ये हुआ। रणजीतपुरा एक सेंसिटिव इलाका है, पाकिस्तान बॉर्डर इसके नज़दीक है। यहाँ IB, CBI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सभी तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं। क्या यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर चला गया या कोई जमीन निकल गई? आप मुझे बताओ, यहाँ पे दूर दूर 50-40 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं है, कोई अपराधी कोई 100 किलोमीटर से नहीं आया। यहीं का लोकल अपराधी है, अड़ोस पड़ोस का अपराधी है। पुलिस चाहे तो उसको डिटेन करके पकड़ सकती है, लेकिन या तो कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है या कोई बड़े आदमी का कोई न कोई वो परिचित है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। बीकानेर के रणजीतपुरा गांव में एक छात्रा के साथ हत्या का मामला सामने आया है। अब ये मामला है जो बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। जो ग्रामीण लोग हैं, जो परिजन हैं, जो आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आज पॉलिटिकल की पंचायत है, जो ग्राउंड रिपोर्टर पहुंची है उस क्षेत्र में, उस जगह पर पहुंची है जहाँ इस बच्ची का है, जो स्कूली छात्रा का है, जो शव मिला है। मैं आपको तस्वीरें बताऊंगा कि ये जो नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने, जो FSL की टीम है, उसने पग मार्ग बनाए गए हैं। संभवतः बताया जा रहा है कि जो स्कूली छात्रा है वो 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी। इस दौरान जो पास का क्षेत्र है, नहरी इलाका है, सुनसान इलाका है, जहाँ पर बच्ची है जो उस क्षेत्र से निकली थी। आप देख सकते हैं जो पग मार्ग निशान बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो छात्रा है जो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। पूरी तरह से सुनसान इलाका है जहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। यह वही इलाका है जहाँ पर छात्रा है जो निकली थी और स्कूल जाने के लिए निकली थी, मगर रास्ते में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया कि जहाँ पर एक नहर के पास है जो एक गाय का शव पड़ा था, चूंकि उस रास्ते में कुछ कुत्ते और जानवर थे, उसको बताया कि उस रास्ते से जाए। तो इस रास्ते जो हम रास्ता बता रहे हैं, इसी रास्ते से संभवतः वो छात्रा निकली थी। और आप देख सकते हैं पेड़ है। बताया जा रहा है कि इस पेड़ के नीचे छात्रा को लेके आए थे और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। ये सुनसान इलाका है। लगातार जो बच्ची है, संभवतः बताया जा रहा है कि बच्ची की जो चीख है वो बहुत सुनाई देगी। क्या विभत्स घटना हुई थी, वो झकझोर देने वाली है। कहीं ना कहीं जो माता पिता है अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं, सुरक्षित मानते हैं, मगर जिस प्रकार लगातार जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं शर्मसार है। हमारे साथ कुछ मौजूद है लोग, उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार वो मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है, एक्स आर्मी हूं मैं। और जो ये घटना हुई है, ये पूरा देश आज इस घटना की निंदा कर रहा है, कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। और ये पूरे देश की बेटी थी, जो ये घटनाक्रम हुआ, उसको जो खून में लथपथ पड़ी थी, जिस दरिंदों ने उसको बेरहमी से बलात्कार किया है और उसका गला घोट के और उसको बेरहमी से मारा है, ये एक सवालिया निशान है। और प्रशासन अभी भी फेलियर है, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन वो फेल हो चुका है। उनकी तरफ से कोई अभी तक संज्ञान में नहीं है। 3 दिन, आज तीसरा दिन है, उनकी तरफ से एक भी वो सीधा यही सवाल का आपको जवाब दे रहे हैं अपने जनता को कि आप इसका PM करा लो। PM करा लो क्यों? आप क्या यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर चला गया या कोई जमीन निकल गई? आप मुझे बताओ, यहाँ पे दूर दूर 50-40 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं है, कोई अपराधी कोई 100 किलोमीटर से नहीं आया। यहीं का लोकल अपराधी है, अड़ोस पड़ोस का अपराधी है। पुलिस चाहे तो उसको डिटेन करके पकड़ सकती है, लेकिन या तो कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है या कोई बड़े आदमी का कोई न कोई वो परिचित है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। मामले को दबाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खियाराम सैन है। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश ने झकझोर दिया था। राजस्थान में बीकानेर के रणजीतपुरा में स्कूली छात्राएं पेपर देने की निकली थी, उसके साथ भी जघन्य अपराध हुआ है। किस प्रकार का माहौल है इस समय? माहौल के बारे में कहें तो बिल्कुल जैसे ये कांड देखते हैं तो भय का माहौल है। आज यदि देखें तो बालिका सुरक्षित नहीं लग रही है। और यदि यहाँ भी बालिका, देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा कहीं न कहीं असफल होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे इस बच्ची के साथ में हुआ, किसी के साथ नहीं हो, इसलिए छत्तीस कौम समाज के सब लोग यहाँ आकर के धरने पे इसलिए बैठे हैं कि आगे आने वाले के जो भय हो गया है लोगों में, बच्चियों में, वो भय दूर हो। और भय दूर जब होगा जब अपराधी मिलेगा, अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अभी भाई साहब ने कहा था कि क्या पाकिस्तान से नज़दीक इतना सेंसिटिव क्षेत्र होने के बावजूद भी इस पर यहाँ सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो फिर बड़ी सोचनीय बात है। हमने केंद्र से भी बात की, राज्य सरकार से भी बात की, हमारे लोगों से, जितने प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात की, पूरी टीम यहाँ है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला
लेकिन जब आज एसपी साहब और कलेक्टर महोदय के साथ में बातचीत हुई तो कमेटी की, तो उसमें भी उन्होंने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो ये कहा कि पीएम करवा लो, उसके बाद में कार्रवाई होगी। लेकिन पीएम करवाने के बाद में कहा जाता है कि आप कुछ ही समय के लिए उसको बॉडी को रख सकते हो, बाद नहीं रख सकते हो। हमारे को न्याय कहाँ से मिलेगा? इसलिए न्याय तभी मिलेगा जब हम उसको बैठ करके धरने पे, हम सब धरने पे बैठे हैं। आज 3 दिन हो गए रणजीतपुरा के अंदर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। आप देख सकते हैं, इस स्थान को देख सकते, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये प्रशंसनीय है हमारे लिए, हमारे सबके लिए, कि ऐसी बिटिया जो कि एक पढ़ने के लिए एक उम्मीद थी कि मैं कहीं कलेक्टर बनूंगी, कि आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, कहीं मैं जज बनूंगी, लेकिन उसकी जो इच्छा को रोक करके यहाँ ऐसे दरिंदों के हाथों में चली गई। निर्भया का जो कांड था, उस निर्भया के कांड से भी बेहतर कांड ये हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि यदि सरकार में और या फिर प्रशासनिक अधिकारी कुछ सोच करके अच्छी तरह से सोच कर देखे कि हमारी बेटी के साथ में ऐसा हुआ, किसी और की बेटी के साथ नहीं हो, तो ये जरूरी है कि अपराधी मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और कोई बेटी के साथ नहीं हुआ है, कानून क्या कहता है ऐसे मामलों को लेकर? कानून इस मामले में राजस्थान सरकार के अंदर और भारत सरकार के द्वारा पोस्को एक्ट लागू किया गया है, जिसके अंदर मासूम जो बच्चियां हैं, जिनके द्वारा 17 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं, जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, उनके साथ इस प्रकार के जो हत्याकांड जैसे दुर्घटना जैसे हो जाती है, तो उन सब के लिए कानून के नीचे स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, स्पेशल पीपी नियुक्त किया गया है, जिसके माध्यम से उनको सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। मैं इस प्रकरण में जब तक आज 3 से दिन में मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। रणजीतपुरा एक सेंसिटिव इलाका है, पाकिस्तान बॉर्डर इसके नज़दीक है। यहाँ आईबी, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के समेत तमाम अधिकारी यहाँ बैठते हैं, और यहाँ बड़े बड़े सैटेलाइट उपकरण भी लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से कोई मुलजिमान अपराध करता है और वह यहाँ से छिप के चला जाए, ये मानने में थोड़ी समझ में कम आती है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि तहकीकात करके जो मुलजिमान है उनको शीघ्र ही हमारे सामने, जनता के सामने जो पर्दाफाश किया जाए, ताकि अपराधियों में भय हो और कानून की रक्षा हो, कानून मजबूत बने। अपराधियों में आपको क्या लगता है, आज भी वो चीख सुनाई दी होगी, बच्ची के साथ कैसी घटना हुई होगी? बहुत ही गलत घटना हुई है, और ये सब समाज की बच्ची थी, छत्तीसी कौम की, और बहुत ही गलत हुआ है। आज ये पढ़ने वाली बच्चियों के साथ ये हो रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है? कोई बच्ची पढ़ने जाएगी क्या? पुलिस अभी नहीं पकड़ रही है, सरकार नहीं सुन रही है। 3 दिन हो गए, लोग भूखे प्यासे बैठे धरने पे। धरने पे बैठने से क्या हो, इनको पता तो सब है। पुलिस चाहे तो पानी में पग निकाल देती है, सब होता है, पर क्यों नहीं हो रहा है वो अपने जाने। कहीं ना कहीं प्रशासन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? लगातार घटनाएं हो रही है, तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, प्रशासन भी आ गया, तो कहाँ बात अटकी है? अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। शर्मनाक है कि 2 दिन निकल जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। तो ये थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं पुलिस को और सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों में कड़ी से कड़ी सजा हो। साथ ही साथ लोगों का आरोप है कि लगातार कहना है कि उनका जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक हम सबका पोस्टमार्टम नहीं देंगे। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।